बहुलक है। मगर वहां पर समस्या होती है जहां पर एक ही जैसी आवृत्ति बार बार हो। ठीक है, बार बार अगर आवृत्ति एक ही जैसी है तो उस कंडीशन के सवालों को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या था, पहला 6 खाने बनाते हैं तो 6 खाने में पहले खाने में क्या आ जाता है आपका, आवृत्ति आ जाती। पहले खाने में क्या आ जाता है, आवृत्ति। दूसरे खाने में क्या आता है, 2 की जोड़ी। कितने की जोड़ी, 2 की जोड़ी। तीसरे खाने में क्या आ जाता है, 1 छोड़ के 2 की जोड़ी। चौथे खाने में क्या आ जाता है, 3 की जोड़ी। और पांचवें खाने में क्या आ जाता है, 1 छोड़ के 3 की जोड़ी। और छठवें खाने में क्या आ जाता है, 2 छोड़ के 3 की जोड़ी। ऐसा जोड़ी बनाएंगे, फिर उसका एक अलग से सारणी बनाएंगे, राइट लगाएंगे। जो सबसे ज्यादा होगा और वही क्या कहलाएगा, आपका बहुलक साफ साफ आपका निकल आएगा। आपके जो चर होते हैं या जो पद होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। कौन कौन से तरीके से होते हैं, 2 तरीके के पद होते हैं ना। नहीं, खंडित और अखंडित, है ना। खंडित और अखंडित। खंडित में क्या होता है आपके लिए, वो कोई क्रम से नहीं होता, निश्चित क्रम पे नहीं होता है। मगर अखंडित जो पद वाला दिया रहता है, जैसे 0 से 5, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये निश्चित है। तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए, अखंडित, यानी खंडित नहीं है। इसी तरह के सवाल आएंगे। सामान्य सवाल आप सिंपल विधि से बना सकते हैं, सूत्रों को बस याद रखना है। तो समांतर माध्य के सारे सूत्र अभी यहां पर लिखे थे, मैडम ने मिटा दिया, है ना। आपके दिमाग में हमेशा बार बार वो सूत्र याद रहेंगे। तो उसमें करना क्या है, वो समांतर माध्य में x होता है, क्या बोलते हैं इसको, x। x का सूत्र क्या है आपके लिए, सिग्मा, बताओ बताओ, x बटे n। अगर आपका सिंपल सा है, सिर्फ पद बस दिया है, तो उसको सभी को पदों को जोड़ेंगे और n से भाग दे देंगे। अगर यहीं पर आवृत्ति आ गई, तो क्या हो जाएगा आपके लिए, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चलिए, ये हो गया। इसी का हमने और कौन सा विधि बताया था आपके लिए, लघु विधि, है ना। लघु विधि में क्या था इसका सूत्र, सिग्मा, आ जाइए, एफ डी। ये एक्स डी में बदल जाता है। एक्स डी में कैसे बदलेगा, एक्स डी में कैसे बदलेगा, कोई भी अपन लोग अपने मन से एक कल्पित माध्य मान लेंगे और उसको आपस में घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। उस डी को एफ के साथ गुना कर देंगे। ये सूत्रों को बस याद रखिए। आपके सारे सवाल बनाने के तरीके तो आपको बता दिया गया है। ये सूत्र याद रहेंगे तो अपने आप सारे सवाल आपके बनने लग जाएंगे। और इसको क्या कर देंगे, सिग्मा एफ। एक अपन ने और देखा था पद विचलन विधि। पद विचलन विधि में क्या हो गया था आपके लिए, सिग्मा एफ डी के ऊपर, है ना, और सिग्मा, और यहां पर कल्पित माध्य माने हैं तो ए आएगा, और यहां पर ए और यहां पर सी आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा समांतर माध्य के कोई भी सवाल आए, है ना, से कम से अधिक वाला भी सवाल आएगा। से अधिक बोलेगा तो जहां से बोला गया वहां से अधिक करते जाना है, से कम बोले तो कम वाला, है ना। सारा सवाल आप देखे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। आपके स्कूल कॉलेज में शायद बीकॉम भी चलते हैं ना, तो बीकॉम एमकॉम के स्टैटिस्टिक्स के बुक आप लोग निकाल लीजिए, उसमें खूब सारे सवाल दिए हुए हैं, है ना। ये आपके शारीरिक शिक्षा वाले में तो कुछ दिया ही नहीं है सवाल, उसमें के बुकों में बहुत सारे सवाल दिए हैं। कोई आपके और साथी होंगे, उनसे भी मांग के इनके सवाल बनाइए। आपके निश्चित रूप से अगर ये 20 नंबर का पाठ है, कितने नंबर का रहता है एक इकाई, 17.5,
15 नंबर निश्चित रूप से आपके आएंगे, ये गारंटी है। आप थोड़ा सा ये सूत्रों को ध्यान रखें, इसमें खो क्या रहा है, आपको ये सूत्र देखते ही याद आ जाना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, इस सूत्र में करना क्या है ना। इस सूत्र में करना क्या, दो तरह के पद होते हैं, खंडित और अखंडित। ठीक है, अखंडित पद दिया रहेगा तो उसका क्या निकालना पड़ेगा आपके लिए, मध्य वैल्यू, है ना। मध्य वैल्यू कैसे निकालते हैं आप ले, मध्यमान, दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दे दो तो x बन जाता है वो। ठीक है, बस अंतर नहीं है। फिर हमने कल मध्यिका पढ़ा, क्या पढ़ा, मध्यिका पढ़ा। मध्यिका में अपन का सिंपल सा सूत्र क्या था, जो भी अगर आप पद दिया हुआ है उस पद को बढ़ते क्रम या घटते क्रम पे जमा देना है। किसमें जमा देना है, बढ़ते क्रम में जमाना। प्राय बढ़ते क्रम में जमाने के बाद आपको क्या करना है, जितने पद प्लस 1/2 वा पद, ये है m। फिर अगर आवृत्ति हो तो क्या करेंगे, आवृत्ति दिया हो तो क्या करेंगे, ये बिना आवृत्ति वाला, ये दोनों सवाल जो है कैसे वाले हैं, आवृत्ति आपका नहीं दिया हुआ है तब का है। हेलो, आवृत्ति नहीं दी थी, ये भी कंडीशन क्या है, जब पद दिया है आवृत्ति नहीं दी हुई है, बढ़ते क्रम में लगा दीजिए, जितना आएगा उस पद को गिन दीजिए, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा उस पद में। अब आपकी आवृत्ति आ गई, तो आवृत्ति आ गई तब क्या करना है अपन को, क्या निकालना है, CF निकालना है। क्या निकालना है, CF निकालना है। उसका भी सूत्र क्या रहेगा, यही रहेगा, n/+/2 वा। अगर क्या निकालना है यहां पर, CF निकालना है। CF मतलब संचयी आवृत्ति, है ना। उस आवृत्ति को अपन जोड़ते जाएंगे और जहां पर ये निकालने के बाद जो उत्तर आएगा, उसके साथ क्या कर देंगे अपन लोग, उस पद को गिन लेंगे, है ना। चलो, मगर यहां पर ये दोनों ही कंडीशन का कौन सा कंडीशन के लिए है, खंडित के लिए। अखंडित के लिए थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, मालूम है ना। क्या हो जाएगा अखंडित के लिए, हाँ, यहां पर क्या हो जाएगा, L1 प्लस, फिर क्या हो जाएगा n/2 माइनस बटे f i। अब इसमें CF कौन है बताओ, चलिए ये मान लो मेरा f है, इसका CF बनना 11 11 905 25 25 और 6 31, और यहां अपन पद ले लेते 5, और 5 से 10, 10 से 15, और 15 से 25, और 25 से 30। चलिए, अभी आप सबको मालूम है तो बताएं इसका कौन हल करके दिखाएगा। चलिए, ये हल हो जाएगा, इसमें n2 निकालना पड़ेगा पहले, n/2। n/2 कैसे निकलेगा, 31 को 2 से भाग देंगे कितना निकल जाएगा, 15 है ना, 15 ये 5 कहां पर आ रहा है बताइए, 20 पे आ रहा है। तो 20 पे आ रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाला क्या कहलाएगा, इसके सामने वाला F, इसमें जो लोएस्ट है L1 और ये L2, और इन दोनों का अंतर I। अब सवाल बन जाएगा कि नहीं, सरल है कि नहीं। इतना ही तो पढ़े थे कल हम मध्यिका पे,
ये बस मैं जो ये लिखते जा रहा हूं ना, ये चीजों को आप माइंड पे रखिए, फिर आपसे कोई सवाल नहीं है कि जो नहीं बन पाएगा, बन जाएंगे, बन जाएगा ना आप सवाल। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? अपने से सवाल बना लीजिए ना, देखिए बन रहा है, हो जाएगा ना। आई की वैल्यू सर, ये दोनों के अंतर 15 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, वो आई की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा मध्यिका। अब इस मध्यिका के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बहुलक। चलिए, हाँ, इस मध्यिका को याद रखिए। इस मध्यिका के हिसाब से कौन कौन सा पाठ और बनेंगे? इस मध्यिका के हिसाब से कौन कौन सा पाठ आपका आसानी से बन जाएंगे? चतुर्थक, दशमक और शतमक। ठीक है, यहां पर मध्यिका है इसलिए 2 से भाग दिए हैं। चतुर्थक होगा तो 4 से, दशमक होगा तो 10 से, और शतमक होगा तो 100 से। सर आज बोले हैं कि आज ही बस क्लास है, फिर इसके बाद होली के बाद देखेंगे बोल रहे हैं। ठीक है क्लास, तो आपके पास अगर बुक हो तो आप इसको पढ़ाने की जरूरत ना पड़े, कंफ्यूजन होगा तो उसको होली के बाद अपन देख लेंगे। मगर आप शतमक, चतुर्थक, है ना, और दशमक को आप खुद से बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर ये आप समझ में आ रहा है तो वो अपने आप बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आज हम लोग बहुलक समाप्त करके क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बहुलक में कल हम लोग देखे थे, कल से जो नहीं आए थे उनके लिए भी बता दूं। अगर सामान्य सा कोई पद है ना, यहां पर हम लोग वही कल जूते वाला लिए थे, किसी का जूता का नंबर 10 है, 12 है, ऐसा हमने खूब सारा लिया, चलिए चिन्ह बनाया। चलिए, इतने नंबरों के जूते हैं। अपन को बहुलक मतलब क्या होता है? जिसकी बहुलता हो उसी को बहुलक बोलते हैं, या जिसकी आवृत्ति ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो इसमें आपकी आवृत्ति किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा आपका आवृत्ति 10 की। अब ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा बनाना है तो आप ऐसा 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, फिर वो टैली चिन्ह लगा लगा के करेंगे। इसमें बहुलक एक नजर में देखने से पता चल जा रहा है कि बहुलक कितना है? 10। हो गया, खत्म। ठीक है, अब मान लो मेरा x दिया हुआ है और f दिया हुआ है। इसकी आवृत्ति दे दी है 5, इसकी दे दी है 10, इसका 10, इसका 3, इसका 2, इसका 9। चलिए, इस पे बहुलक कौन है? 8। क्यों बहुलक है 8? हाँ, क्योंकि ये 8 नंबर वाला सबसे ज्यादा बार है, इसकी बहुलता है। यानी इसका जो भी चीज होगा, चाहे वो जूते का नंबर हो, चाहे उम्र का नंबर हो, चाहे किसी भी चीज का नंबर हो, ये इसमें सबसे ज्यादा लोग के पास है ना। 8 नंबर किसके पास है? 8 सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका बहुलक क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड। यहां पर 8 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे? 10 नहीं लिखेंगे। यहां पर भी जो भी उत्तर लिखते हैं
वो एफ वाला रहता है, उस एफ के उत्तर को लिखेंगे कि किसके उत्तर को लिखेंगे? जब भी कोई भी उत्तर आएगा तो एक्स के बीच का ही उत्तर आएगा, एक्स को ही लिखेंगे, एफ वाला कोई भी उत्तर नहीं रहेगा ना। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था पहला दिन कि अगर हमको देखना है कि जो पद निकाले हैं उसी पद के बीच का ही उत्तर होगा, वो भी एक्स का होगा, है ना कि एफ वाले का होगा। एफ वाला उत्तर मत लिख के आना है। सबसे ज्यादा 10 दिख रहा भैया तो 10 लिख के आ गया आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? गलत हो जाएगा। सही क्या है आपके लिए? एफ के पद को लिखना है 8। चलिए अब इसी सवाल को अपन लोग और थोड़ा सा कठिन कर देते हैं। चलिए अब यहां पर साफ साफ दिख रहा था कि 8 बहुलक है, मगर मेरे पास एक समस्या आ गई कि मेरी बहुलक में अब क्या हो गया? 2 बार 10 हो गए। एक ही जैसा सामान्य अंक 2 बार आ गए। अब मैं 8 को बोलूं कि 10 को बोलूं? या इसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, ये 8 को बोलूं कि 11 को बोलूं? कौन होगा बहुलक? 8 होगा कि 11 होगा? कुछ नहीं करना है, आपको 6 कॉलम बनाने हैं। 6 कॉलम बनाना भी बताया था ना, सबको याद है। एक पहला नंबर का कॉलम तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। कंफ्यूजन हो तो लाइन खींच सकते हैं आप लोग, नहीं कंफ्यूजन हो तो मत खींचिए। चलिए करना क्या है? पहला तो हो गया, दूसरे में क्या करेंगे? 2 की जोड़ी। 2 की जोड़ी बनाइए। 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 की जोड़ी बन गई, ये 2 की जोड़ी बन गई, और ये नहीं बन रहा है जोड़ी तो इसको छोड़ दिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, 10 3 13 और 19। फिर क्या करना है? एक छोड़ के 2 की जोड़ी। चलिए तो क्या हो जाएगा? 6 और 10 16, और ये कितना जाएगा? 13, 9 और 3 कितना जाएगा? 12। अब क्या करेंगे? कोई छोड़ेंगे क्या? पहले 3 की जोड़ी बनाएंगे, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। 1 2 और ये 3, और 1 2 और ये 3, तो 5 6 10 16 और 5 कितना जाएगा आपके लिए? 21, और 3 10 19 और 3 कितना जाएगा? 22। चलिए आप क्या करेंगे? एक छोड़ के 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। एक छोड़ के 3 बनाएंगे तो 3 तक आ जाएगा, फिर 10 से लेके यहां तक आ जाएगा। तो 6 10 16 16 3 19, 19 आ गया। हाँ, 6 10 3 19। अब इसके बाद 10 19 और 3 कितना जाएगा? 22। अब क्या करेंगे? 2 छोड़ के बनाएंगे। 2 छोड़ के बनाएंगे तो ये 10 तक आ गया, और नीचे कुछ बनेगा ही नहीं। 10 3 20 और 3 23। ठीक है, ये बन गया। ये सबको समझ में आ रहा होगा? आसानी से बस नियम याद रख लीजिए। 6 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम आपका एफ का रहेगा, दूसरा कॉलम 2 की जोड़ी, तीसरा कॉलम 1 छोड़ के 2 की जोड़ी, चौथा कॉलम क्या रहेगा आपके लिए? 3 की जोड़ी, पांचवा कॉलम 1 छोड़ के 3 की जोड़ी, और छठवा कॉलम 2 छोड़ के 3 की जोड़ी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो बड़े बड़े अंक हैं उसमें गोले लगा देने हैं। इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा है। और ये कौन बड़ा है? ये। ठीक है, अब ये चीज को ऐसा पलट दीजिए। क्या करेंगे? पलट देंगे। ये ऐसा ऊपर में है, इसको अब ऐसा कर लेते हैं। 1 2 3 4
5 और ये 6। इधर वाले भागों को जगह कम पड़ रहा है, चल कोई बात नहीं। 3 6 8 9 11 12 और ये 13। इसको थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूं ना, जगह अपने कम है, इसकी तो जरूरत है ही नहीं। चलिए ये 10, ये 10 के कितने नंबर वाला है? 1 2 3, यानी कि कितने नंबर में आएगा ये आपका? 10। 10 ये आपका 8 में आएगा ना। फिर ये वाला 10 कितने नंबर पे है? 1 2 3 4 5, कितने नंबर में आएगा? ये नंबर को लिख ही देना था क्या मेरे को? थोड़ा सा मैं ये F है यहाँ पर, मैं X को यहाँ पर लिख दे रहा हूं ना। 3 6 8 9 11 12 और ये 13। चलिए एक मैंने 8 में लगाया, अब एक किस में लगाऊंगा मैं? 11 में लगाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर 19 बड़ा है। 19 कैसे बना है? 11 और 12 को मिलके, एक दूसरे वाले कारम में 11 और 1 12 में लगेगा। यहां अगर कैसे बना हुआ है? 6 8 और 9 को मिलके, तो 6 8 और ये 9 को मिलके बना। ये कैसे बना है? ये बना है आपका 9 11 और 12। ठीक है, तो 9 11 और ये 12। ये कैसे बना हुआ है? 11 12 और 13। 11 12 और ये 13। ये कैसे बना हुआ है? 8 9 11। 8 9 11। तो किसकी संख्या ज्यादा है आपके लिए? 11 की संख्या ज्यादा है, मतलब यहां पर 11 नंबर वाला ही बहुलक है। ठीक है, सिंपल सा। ये था कौन सा तरीके में? खंडित। अभी हमको मेन जो बताना है वो कौन सा है? अखंडित। अखंडित में सूत्र की जरूरत पड़ेगी। यहां पर इस बहुलक को बनाने के लिए खंडित तरीके में कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। हम अपनी नजरों से देख के ही बहुलक बता सकते हैं, मगर अखंडित के लिए अब आपको एक सूत्र लगाना पड़ेगा, दिमाग लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो आगे देखते हैं। और उस पे भी अगर ऐसे ही दो आवृत्ति सेम हो जाएगा तो ये सेम काम करना है। उस सेम काम करने के बाद आपको सूत्र लगाने हैं, तब जाके बहुलक पता चलेगा। ठीक है, तो ये सभी लोग को समझ में आ गया होगा। बहुलक आसानी से आप इसमें से बना लेंगे, है ना। पिरामिड बोलते हैं, उस पिरामिड पे आपको काम करना ही पड़ेगा, है ना। अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए मैं मिटा दूं इसको। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कहां तक दिया जी? और 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35। ठीक है, अब इसमें भी अगर सिंपल सा है, 2 3 6 7 1 4 2, अब बताइए इसमें कौन है बहुलक? इसमें बहुलक बताइए कौन है? 15 से 20 बहुलक है, मगर हमको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 15 से 20 आपका केंद्र है। उसका केंद्र के लिए कोई एक माप निकलेगा।
तो 15 से 20 के कोई अंक होगा जो एक माप होगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां तो अब देखने से पता तो चल रहा है कि 15 से 20 है, मगर वो हम उत्तर में ऐसे लिख देंगे z बराबर 15 से 20, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा सूत्र लगाना होगा। यानी देखिए इसमें 3-4 से सूत्र हैं, इसमें भी 2-3-4 सूत्र हैं, इसमें जेड में एक ही ठोक सूत्र है। ये सूत्रों को ना कहीं आप अपने कॉपियों पे जहां पर रहते वहां पर उसको बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, बार बार आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, उसी को भी डीपी लगा लीजिए जब तक पेपर नहीं होता। वो आपको बार बार जब देखते रहेंगे तो ये निश्चित रूप से ये सूत्र याद हो जाएंगे। सूत्र याद हो जाएंगे तो आपके सवाल बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, तो इसका जेड का सूत्र क्या होगा, जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 और F2 और ये I। चलिए, अब इस पे F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, ये कैसे पता चलेगा। चलिए, सिंपल सा चीज है। L1 तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब मध्यिका से आए हैं तो L1 कौन होगा आपके लिए, यही L1 होगा। और L2 की बात करें तो ये L2 होगा, है ना। ये क्या होगा आपके लिए, F0 नहीं होगा, F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2। हो गया क्लियर। जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, F1, और बड़े के ऊपर वाला और बड़े के नीचे वाला F2। बस अब इसको अपने सूत्र में बैठा दीजिए। L बराबर आया है आपका 15। किसी को दिक्कत हो रही है क्या, हाँ बताओ, किसी को दिक्कत हो रही है तो आगे हम थोड़ा रुक के चलेंगे। F1 में क्या आएगा आपके लिए 7, और ये क्या आएगा आपके लिए 6, और ये कितना आएगा आपके लिए 1। अंतर कितने का है अपने 5। सात में 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा 1। हाँ, अब क्या करेंगे, आपको एक चीज मालूम है कि अगर एक ही सवाल पे ऐसा कोई सवाल है, गुणा भाग प्लस और ये माइनस, किस काम को पहले करते हैं, हाँ मल्टीप्लाई को पहले करेंगे, फिर नहीं, भाग भी है, गुणा भी है, और धन भी है, ऋण भी है, तो कौन सा काम को पहले करेंगे, डिवाइड को पहले करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ और घटाना करेंगे, है ना। ठीक, ये क्रम पे करते नहीं तो उत्तर कुछ और आ जाएगा। चलिए, तो इसमें अपन लोग इसको पहले गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके लिए 14। 14 में से 6 और ये घटा दीजिए, इन 6 क्या हो जाएगा आपके लिए 7 बन जाएगा। 1 और ये क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि कुछ और हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना।
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं? वो जुड़ा है, मगर साइन तो कौन सा रहेगा आपके लिए? माइनस का ही रहेगा। किसका साइन रहेगा? माइनस का, है ना। एक और 14 में 7 गया 7, और ये कितना है आपका लिए 5। अब इसको हल करेंगे तो और कितना होगा? 1/7 इंटू 5। कैसे हल होगा? होगा हल? नहीं होगा। क्या चीज निकला है यहां पर कि पूरा उत्तर 20 हाँ हाँ, पूरा प्लस करने के बाद कितना उत्तर आया है? 22। तब तो उत्तर मेरे ख्याल से गलत है। बताइए उत्तर गलत होगा कि नहीं होगा? दोनों के बीच का ही उत्तर आना चाहिए। उत्तर जो है 15 से 20 मैंने लिया है, तो 15 से 20 के बीच का ही कोई उत्तर आएगा। जैसे इसने 19 बोल रहा है तो वो 19 सही है। 20/2 वो आप बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए? गलत हो जाएगा। चलिए अब इसको अपन यहां ऊपर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके लिए? ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। नहीं आता हो तो पूरा अपन कर देते हैं। फिर ये लघुत्तम कितना आ जाएगा? 7। और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा 1। 7 को 1 से भाग देंगे तो 7 आएगा। फिर क्या करेंगे अपन लोग? इसको भाग देंगे ना 1 से तो 7 ही आएगा। 7 को 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 15 सत्ते 15 सत्ते बताओ जल्दी। 105। 105 और ये 7 को भाग देंगे 1 आएगा। 1 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5। अब 105 और ये कितना हो जाएगा? 110। 110 को 7 से भाग दे दीजिए, शायद उत्तर आएगा आपका। कितना उत्तर आएगा? $15.71 आ रहा है। 15.71। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है क्या कुछ? $15.71। हाँ, कौन सा समझ नहीं आ रहा है? ये यहां तो समझ में आ गया होगा यहां तक का। यहां वाला अब गणित के थोड़े से काम चालू हो जाते हैं। ये 5 को 1 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा? 5/7। फिर अपन लोग क्या करते हैं? वो लघुत्तम बोलते हैं ना, लघुत्तम। तो लघुत्तम लेंगे 7 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। 7 को 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 7। 7 को 15 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 105। अब इस 7 को इन 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा? 1। 1 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5। अब इस 105 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 110। 110 को 7 से भाग दे देंगे तो 15.71। किसको? ऐसा काटने बोल रहे हो? ये ऊपर ले जाके ना, हाँ आप कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कर दीजिए उसको। जैसे कर देंगे तो आप जैसा आप लोग को इजी लगता हो। 5/7 तो 5/7 करेंगे तो 7.1 आ रहा है, 0.71। और वो 15 के साथ जोड़ दीजिए तो 15.71। ठीक है, आप लोग को जो आसान लगे। हमने दोनों तरीके बता दिए, लघुत्तम के तरीके भी और वो वाले भी तरीके भी। आप डायरेक्ट यहां पर 5/7 कर दीजिए।
5/7 करेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आया आपको। ये सूत्र याद रखने हैं। यानी आप मध्यिका का बहुलक का सूत्र कौन सा है, ये है। हाँ, अब उसके बाद 2 पद दिया हुआ है, 2 10 10 दे दिया, मान लो यही में 7 7 2 बार दे दिया होगा। मान लो यहां पर एक 7 दे दिया, यहां पर एक 7 दे दिया हो। अब यहां पर 7 दिया हो तो अब इसको F1 माने कि इसको F1 माने, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब इसको 7 मान ले रहे हैं तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल कैसे बनता है, 6 कॉलम। 6 कॉलम में पहला कॉलम में क्या आएगा, आवृत्ति आएगी, F आएगा। दूसरे में क्या आएगा, 2 की जोड़ी। तीसरे में क्या आएगा, चौथे में क्या आएगा, पांचवे में, और छठवें में। हाँ, ये जोड़ियां आप लोग की निकल आएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे भैया, अब उसमें अपन को पता चल गया, जैसे उसमें पता चल गया ना कि ये है आपका, ये है, मान लो इन दोनों में कर रहे हैं तो ये पता चल गया, तो ये क्या हो जाएगा F1, ये क्या हो जाएगा F0, और ये हो जाएगा F2। ठीक है, आ रहे समझ में, वैसे ही करना है। और उसमें कुछ तरीके अपन को लगाना नहीं है, वो अपन को बहुलक पता करना है कि कौन सबसे ज्यादा है, जो ज्यादा है उसके साथ फिर ऐसा करना पड़ेगा। ये वाला सूत्र इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इन दोनों के बीच का कोई एक उत्तर चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी है, ये भी है। केंद्रीय माप निकालना है तो केंद्र का माप निकालने के लिए कोई भी एक फिक्स फिगर चाहिए, तो फिक्स फिगर चाहिए, इसलिए अपन को ये सूत्र लगाने होंगे। तो इतना सूत्र है, कितने हो गए, 4 3 7 1 8। 8 सूत्र को आप कैसे याद करेंगे, कैसे दिमाग में बैठाएंगे, आपके यहाँ के 15-17 नंबर आपके निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएंगे। आइए, हाँ जी, यानी यहां पर आपके 15 से 17 नंबर कहीं भी नहीं गया है, आपके 15 से 17 नंबर आसानी से मिलेंगे। चलिए, तो अभी मैं ये पढ़ा तो नहीं रहा हूं मगर आपको ये दिखा दे रहा हूं। ये है आपका शतमक चतुर्थक, है ना। तो शतमक चतुर्थक में है, तो देखो चतुर्थक के लिए 4 से भाग दिया है और शतमक के लिए 100 से भाग दिया। ये आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए तो वो वाला पाठ अपने आप आसानी से बन जाएगा, और आप इस पूरे इकाई नंबर 4 को इतनी कॉन्फिडेंस लाइए कि कम से कम 17 नंबर का पेपर है, 15 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे। और उसको लाने के लिए ये 8 सूत्र के तरीकों को बस याद रखते रहिए, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए आपस में एक दूसरे से। मैं बोला ना, कुत्ता बिल्ली किसी को भी पकड़ा के समझा डालो आप लोग। जिस दिन किसी को समझा दोगे आपके माइंड में स्थायी रूप से रहेगा, और जब तक आप नहीं बता के रहोगे ना, फील्ड में नहीं उतरोगे, तब तक आपको लगते रहेगा मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मगर जिस दिन उसको कर लोगे उस दिन आपको आसानी से ये सारे सवाल बन जाने हैं। इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, जिस हिसाब से आपकी ये बुक है, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न आपको देने वाले हैं।
यही आपका बीकॉम एमकॉम होता या बीएससी होती, डॉक्टरेट होती, तो थोड़ा हाई लेवल के सवाल देते। इसमें कोई हाई लेवल का सवाल ही नहीं है ना। तो सवाल बिल्कुल सरल है, आप लोग के हिसाब से आप आसानी से इस पार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर लेसन नंबर 3 भी है। ये 7वां का ये वाला सब चीज अभी मैं नहीं आएंगे, होली तक आप लोग इसको बना के देखिएगा, बन जाएगा। कुछ समस्या आएगी तो पूछ लीजिएगा। यूनिट नंबर 3 में भी कुछ दिए हुए हैं सवाल। उसमें एक प्रायिकता बोलते हैं, यानी कोई चीज करने की क्या संभावना है, वो वाला भी इसमें सवाल है। वो आते हैं कभी कभी, ये आरेख है, ये चित्र है, ग्राफ है, ये सब भी बनाना अगर चाहे बोलेंगे तो अपन बाद में इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास अपन लोग यहीं समाप्त करेंगे। और कुछ आप लोग को पूछना है, ये चारों चीजों में, तीनों चीजों में आपको जो समझ नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं। जितना रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपका सवालें बन जाएंगी। समांतर माध्यम 2 ही पद होते हैं, खंडित और अखंडित। खंडित वाला दिया हुआ है तो टोटल लगाइए, जोड़िए और भाग दे दीजिए। एफ वाला है तो एफ से गुना करिए, टोटल लगाइए, भाग दे दीजिए। अगर आपको लघु विधि से बनाने बोल रहे हैं तो उसका डी निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, कोई भी कल्पित माध्य मान लेते हैं एक्स में से और घटा के डी निकाल लेते हैं। उस डी के साथ एफ को गुणा कर देते हैं और ये करने से ये भी आ गया। ये आपका पद विचलन विधि दिया हुआ है। यहां पर डी था, यहां पर डी कॉलन वाला दिया हुआ है, तो डी कॉलन कैसे निकालेंगे आप लोग। जैसे ये डी निकला है, उस डी को क्या करेंगे, इस सी से भाग दे देंगे, यानी कि जो अंतर है उस अंतर से भाग दे देंगे। ये सब तरीके करने का कारण क्यों है, क्योंकि बड़े बड़े आंकड़े रहते हैं, उसको बड़े बड़े आंकड़े को छोटा छोटा आसानी कैलकुलेशन में गलती ना हो। मैं बोला था ना उस दिन, 100 को 100 बार लिखिए आप कॉपी में और जोड़िए, 100% चांस है कि आप लोग गलत करेंगे, है ना। 4-5 बार आपको जोड़ना पड़ जाएगा। तो उस कारण से ये छोटे छोटे तरीके बनाए जाते हैं कि उसको और छोटा छोटा निकाला जाए। दूसरा है ये मध्यिका, इसको बोलते हैं मीन, इसका हिंदी नाम औसत। ये है आपका मध्यिका। मध्यिका में कुछ नहीं करना है, आपका खंडित पद दिया हुआ है, जितने पद है उसको जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, बढ़ते क्रम में जमाइए और जो पद आ रहा है उस पद को मान लीजिए। दूसरा है आपका, अगर वहां पर आवृत्ति दी हुई है तो CF निकालिए। क्या निकालिए, CF निकालेंगे और जो पद आएगा उस पद के सामने वाला क्या कहलाएगा, मीडियन, है ना। अगर ये पद विचलन विधि, यानी कि ये आपका पद वाला दिया हुआ है, अखंडित दिया हुआ है, तो L1 N2 CF और F और I। N2 में जो भाग देंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या के ऊपर वाला क्या कहलाएगा, CF कहलाएगा, उसके सामने वाला क्या कहलाएगा, F कहलाएगा, और पद का जो अंतर है वो क्या कहलाएगी, I कहलाएगा। अब अगला चलते हैं बहुलक के में, है ना। किसका चलते हैं, तो ये बहुलक तो और आसान है। खंडित तरीके को, आवृत्ति वाले तरीकों को सिर्फ नजर से देखना है। नजर में जो ज्यादा दिख रहा है वही क्या है, आपका बहुलक है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा है या जो गिनने में ज्यादा आ रहा है वही क्या है, आपका बहुलक। समस्या कहां पैदा होती है, समस्या पैदा होती है एक जैसा ही आवृत्ति हो और ये पद वाला जब सवाल हो तब ये वाला सूत्र लगाएंगे। इसमें F1 माइनस F0 2 F1 F0 F2 I, ये सूत्र थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा ले, है ना।
परीक्षा में कैसे क्या करके उस सूत्र को याद करेंगे वो आपके ऊपर है ना। उसको याद करिएगा, आसानी से ये सूत्र याद हो जाएंगे, तो ये सूत्र याद हो जाएगा तो ये सवाल बन जाएगा। इसका समूहकरण में समूह बनाना है, 6 खाने बनेंगे, 1 की जोड़ी, 2 की जोड़ी, यानी 2 की जोड़ी, फिर 1 छोड़ के 2 की जोड़ी, फिर 3 की जोड़ी, फिर 2 छोड़ के 3 की, 1 छोड़ के 3 की जोड़ी, फिर 2 छोड़ के 3 की जोड़ी, फिर उसके बाद ये निकल आते हैं और निकल आने के बाद सवाल बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो तीनों सांख्यिकी का मेन जो पार्ट था, मेन पार्ट यही थे। आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यूनिट 4 में बताना था। वो सारा यूनिट 4 के सारे 15 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपको आएंगे, 15 से 17 नंबर का, मैं मानता हूं कि कम से कम 15 नंबर आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। बाकी वो 3 यूनिट में तो 2 यूनिट बिल्कुल थ्योरी है, तीसरा यूनिट में थोड़ा सा आरेख फरेख और वो ग्राफ दिया हुआ है, तो वो भी ग्राफ आपको कोई कठिन वाला काम नहीं है, वो आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, इसकी थ्योरियां मैं बताया हूं। थ्योरी लिखने का एकदम आसान सा तरीका है। वो प्रश्न बहुत सारे पूछ सकते हैं कि उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, गुण क्या है ना, विशेषता क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा पूछता है। सारे के आंसर आप लोग याद कर लीजिए। इस चीज के लिए ये इतने चीज हैं। अब वो चाहे गुण आए, चाहे महत्व आए, चाहे विशेषता आए, चाहे लाभ आए, आपको क्या लिख के जाना है वही लिखिए। 100% सही होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और कभी किसी के अर्थ या महत्व पूछते हैं तो अर्थ आप जो याद है आपको अर्थ लिखिए, साथ में उसकी किसी वरिष्ठ लेखक के माध्यम से ऐसा करके लेखक का परिभाषा करके ऐसा सेमीकोलन डाल डाल के लिखिए। बिल्कुल आप लोग को अच्छे नंबर उसमें मिलेंगे। आपका सांख्यिकी का पेपर मेरे को लगता है क्लियर हो जाएगा। कितने लोग को लगता है हो जाएगा क्लियर? हो जाएगा ना? आप लोग को नहीं लगता? सबको लगना चाहिए कि पेपर मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अभी तक किसी को बैक लगा है क्या? नहीं लगा ना, बैक तो लगता ही नहीं है। और कितने थ्योरी पेपर हैं आप लोग के इसमें? 3 4 थ्योरी पेपर हैं। प्रैक्टिकल में बस यही है नहीं, यानी कि जो सवाल बनाने वाला यही है, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, समस्या नहीं है ना। आराम से कर लेंगे आप लोग। और कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा, तो और आगे अपन लोग उसमें हेल्प जितना होगा कर लेंगे। ये आप सूत्र कैसा सेट हुआ है, ये सूत्र को ना कहीं आप अपने बता रहा हूं ना डीपी पे रख लीजिए, कहीं पर जहां पर आप निवास करते हैं वहां पर रख लीजिए, दरवाजे पे चिपका दीजिए। आते जाते आप लोग देखते रहेंगे, ये सूत्र आपके दिमाग में घूमते रहेगा। मेरी कही हुई बातें अगर आपको थोड़ा भी याद रहेगा तो ये सवाल मेरे को नहीं लगता कि आपको कठिन होगा। अब आप बताएं कि मैंने जो बताया वो आप लोग के समझ से बाहर था कि समझ में था कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? मैं बताने में सफल हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, कि बोलने के लिए बस यस सर है नहीं, आप सही से बताएं कि आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप और पूछ सकते हैं और मैं आ जाऊंगा, बता दूंगा। हमारा ऐसा कोई फ्री कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना काम है। बच्चे पढ़ने चाहिए, हमारा उद्देश्य है बस। अब उसको जहां हेल्प कर सकते हैं अपन लोग करने को बिल्कुल एक पैर में तैयार है। तो आप लोग को कुछ और समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। आप और नंबर सर से ले लीजिएगा, उन नंबर से पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू।